आज 8 जुलाई 2025 को पूर्वी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में इस लड़के ने बाइक चुराई है। कि स्कूटी? एक स्कूटी है एक्सेस। सुबह के तकरीबन 4:45 बजे इस लड़के ने स्कूटर को चुराया और आसानी के साथ ले गया। मामला पूरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि इस शख्स ने गाड़ी चुराई है। अब वो जो वीडियो थी सीसीटीवी की, उसको सभी लड़कों के पास और पूरे इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोगों के पास शेयर किया गया कि क्या कोई इसको जानता है। तभी कुछ लोगों ने इसे आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जब इसकी तलाश शुरू की तो एक पार्क में ये शाम के टाइम टहलते हुए मिल गया। इसके पास जाकर इससे पूछा गया, भाई तुमने स्कूटर क्यों चुराया, क्या तुम्हारा यही काम है? लड़का अच्छे घर से है, अच्छी जगह पढ़ता भी है, 12th स्टैंडर्ड में है। हालांकि नाबालिग है, इसका चेहरा मैं आपको दिखा नहीं सकता फ़िलहाल। लेकिन सवाल यही कि क्या इसने ये चोरी किसी के कहने पर की या ये खुद ही करता है? इसको ये बुरी आदत कब से है? क्या इससे पहले इसने और कितने स्कूटर, बाइक्स, मोटरसाइकिल, कार्स चुराए होंगे? इन सब का खुलासा तो पुलिस ही करवा सकती है। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि जिन लड़कों ने इसको पकड़ा था उन्होंने इसको बिल्कुल भी ज़रा टच नहीं किया। और क्या क्या हुआ वो खुद इस लड़के की ज़ुबानी ही हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। तुम कहाँ रहते हो? इसी इलाके के रहने वाले हो या कहीं बाहर रहते हो? मंडावली में ही रहते हो। तुमने ये पहली बार चुराई? तुम तो हालांकि यही बोल रहे हो, लेकिन इससे पहले भी जो गलियों में से बाइक उठी हैं वो सब भी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर ही आएंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इल्ज़ाम सही है या गलत है? पहली बार किया? किसके कहने पे किया तुमने? जहाँ एक जगह है वहाँ पे मैं बैठता हूँ। तो कहाँ बैठते हो तुम? किन्हीं गुंडों के पास बैठते हो? और लक्ष्मी नगर में एक लड़का है विशाल नाम का, उसने मेरे को बोला था कि स्कूटी ला के दियो तो मैं तेरे को उसके बदले कुछ पैसे दे दे करूँगा। अच्छा, तो तुम्हें पैसे का लालच है? घर परिवार में तुम्हारे क्या खाने कमाने वाले नहीं हैं? अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते हो तुम, उसके बावजूद भी चोरी जैसा काम जो है वो अपना रहे हो, बाइक चुरा रहे हो, स्कूटर चुरा रहे हो। तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है? अब अगर तुम्हें इन लोगों ने ये जो है संयम बरता, तुम्हें मार पीट भी सकते थे। हालांकि इन्होंने तुम्हारे अभी तक टच नहीं किया, तुम्हें मारा नहीं और तुम्हें आराम से यहाँ पर सुकून के साथ पकड़ के लाए हैं। सिर्फ तुमसे इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्कूटर कहाँ पर है। क्या तुमने इनका स्कूटर लौटा दिया या बेच दिया? दे दिया। वापस दे दिया है? क्या किसका स्कूटर है वो ज़रा सामने आए जी। तुम्हारा स्कूटी चुराई थी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद अनस। तुमने इनको कैसे पकड़ा यहाँ पे? जो इनकी वीडियो वगैरह भेजी, उसके बाद पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं, तो स्कूटी चलाते हुए आ रहे थे। अच्छा, जब ही पकड़ा है। तो स्कूटी चलाते हुए आ रहे थे, स्कूटी के साथ आपने इनको पकड़ लिया? स्कूटी के साथ में ही पकड़ा ही नहीं। मतलब आपने पहचान लिया? वीडियो आप सीसीटीवी में जो सीसीटीवी में सारी सीसीटीवी में आई हुई थी, फोटो भी थी। फिर इनके यार दोस्त से भी पता करा तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं आशाराम गली में, वहाँ से इन्हें पकड़ा है। तो तुमने इनके परिवार को सूचित किया? अभी तो नहीं किया। ये कह रहे हैं कि घर पे फोन ना करो, पापा को ना बताओ। पापा को ना बताएं? लेकिन ऐसा कृत्रिम अपराध किया है तुमने तो पापा को और पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। तो हालांकि क्या तुमने ऐसा तो नहीं है कि गुस्से में आकर के कुछ मार दिया? नहीं, इन्हें मारा नहीं है बिल्कुल भी। क्या तुम्हें इन्होंने किसी ने भी मारा है? नहीं मारा, बिल्कुल कोई टच नहीं किया। तो अभी तुम लोग क्या चाहते हो? क्या इनको पुलिस कस्टडी में देना चाहते हो? क्योंकि क्राइम किया है तो बोलेंगे पुलिस में तो जाना पड़ेगा। पहले इनके पिता को इन्फॉर्म करोगे? कैसे करोगे? क्या सोचा है? घर वालों को बुलाएंगे सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद आप FIR करेंगे? हाँ, पुलिस स्टेशन जाएंगे, जैसे भी करेंगे। बाकी आपका जो वाहन था वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारा कोई बयान हो? तुम्हें किसी ने कुछ प्रताड़ित किया हो, मारा हो, तुम्हें गाली दी हो? सिर्फ तुम नहीं मारा? कोई गाली दी? नहीं। किसी ने भी टच किया हो? नहीं टच किया। तुम्हें जब तुम चुरा रहे थे स्कूटर, उस वक्त तुमने बताया किसी विशाल का फोन आया था तुम्हें स्कूटर चुराने के लिए। खास तौर से फोन नहीं आया था? उसने बोला था कि ऐसे मतलब किसी के बोलने पे तुम किसी का कत्ल भी कर सकते हो। मतलब अगर विशाल कल को तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, तो तुम कल को कत्ल जैसा संगीन अपराध भी कर सकते हो। अगर आज तुमने स्कूटर चुराया है विशाल के कहने पे, वो विशाल कौन है तुम उससे अच्छी तरह से जानते हो? नहीं। बिना जान पहचान के कभी कभार मिल जाता है। कभी कभार मिल जाता है? कहाँ मिलता है? वो जगह ठिकाना तो तुम्हें पता होगा। मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे वो हर समय मिलता है? नहीं। फोन करके बुलाता होगा? नहीं, वो जैसे हम बैठे रहते हैं वहाँ पे तो कई बार दिख। तुम्हारे पास नंबर नहीं है उसका? नहीं। मतलब तुम बताना नहीं चाहते? नंबर तो नहीं, होगा। तुम्हें वो ऐसे थोड़ी है कि तुम पहुंचते हो और तुम्हें वहां जाती वो मिल जाता है। बैठा रहता है।
ज़्यादातर टाइम, हमेशा बैठा रहता है? ज़्यादातर टाइम वही बैठा रहता है। तो कभी भी जाएंगे मिल जाएगा? मतलब जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर विशाल इस बात से नकार दिया उसने कि मैंने उसको नहीं बोला था ये काम करने के लिए, फिर क्या होगा? तुम किसी भी विशाल के ऊपर ये संगीन आरोप लगा दे रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो कि वो विशाल है कौन, कहाँ रहता है। तुम कह रहे हो कि सिर्फ वो किसी एक स्पॉट पे मिलता है और उसके सिर्फ कह देने भर से तुमने आकर के यहाँ पर स्कूटर को चुरा लिया। उसके अलावा तुमने इससे पहले भी कुछ उसके कहने पर काम किया होगा। वो कल को तुम्हें बोले किसी का मर्डर कर दो तो कर दोगे? पैसे की जरूरत की वजह से किया या नशा करने के लिए किया तुमने ये? पैसे की जरूरत। पैसे की जरूरत किस वजह से थी तुम्हें? खर्चे के लिए भी कुछ नहीं होते पैसे, मतलब कुछ भी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस भी देते हैं, तुम्हारा खर्चा भी उठाते हैं, अच्छा पैसा लगता है बड़े स्कूल में पढ़ाने का, फिर किस लिए, क्या चाहिए था तुम्हें जिस वजह से तुमने स्कूटर चुराया, एक चोरी जैसा जुर्म किया? थोड़ा पैसों का ही था। बहरहाल ये जो हमारे सामने बैठा है शख्स, इसने स्कूटर चुराया था आज सुबह 4:45 बजे। अब इसको इन लड़कों ने पकड़ लिया क्योंकि वीडियो सर्कुलेट हो गई थी, पार्क में ये मिला और उसके बाद स्कूटर लेकर जा रहा था, तो जिसका स्कूटर था उसी ने इसको दबोच लिया। उसके बाद इसे पकड़कर यहाँ ले आए जहाँ से इसने स्कूटर को चुराया था। हालांकि ये बात मुझ तक आई, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसका चेहरा इस वक्त अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी उम्र, ये खुद बता रहा है कि मेरी उम्र अभी 17 साल है। तो बाकी इसका आधार कार्ड देख करके पता चलेगा कि इसकी उम्र कितनी है। इसके पिता को इन्फॉर्म करने वाले हैं और उसके बाद पुलिस बुलाई जाएगी और पुलिस के हवाले इसको कर दिया जाएगा। तो किसी और को कुछ कहना है यहाँ इन सब लड़कों में? कुछ कहना चाहते हो? ये नहीं, मैंने इन्हें पकड़ा था। हाँ। मैं जब ये स्कूटी लेके गली में घुसा तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, तो मैंने इसे पकड़ा था। तो ये एकदम स्कूटी लेके जैसे अंदर गया, फिर इसे हम लेके आए अपने साथ, तो इसने ये एकदम स्कूटी में से कूद के भागा 2 जगह। तो इसे पकड़ा है, ये 2 जगह भागा और इसे हमने बोला कि अभी चल हमारे साथ, हम तेरे को पुलिस वालों के हवाले करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमें धक्का वक्का देके ये भागने की कोशिश करी इसने 2 दफा। ये 2 दफा जब भागा तो एक दफा ये गिरा है, तो इसकी वजह से इसके मुंह पे चोट भी आई है। जब ये जमीन में गिरा है, जब इसको पकड़ने के चक्कर में ये गिरा है तो इसके मुंह पे चोट आई है। बस यही बात थी और बाकी इसे पकड़ के ले। अच्छा, ये कह रहे थे कि इन्होंने पकड़ा, क्या साथ ही थे? हाँ, साथ ही थे हम दोनों। अच्छा, आप साथ? हाँ, एक ही जगह पे थे दोनों। ठीक है, तो अभी आप लोग पुलिस को कॉल करने वाले हैं। तकरीबन 9:30 रात के 9:30 के आसपास हो रहे हैं। तो फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे और इसको और पुलिस वालों के हवाले कर देंगे।